जब कभी पैसा दुगना की बात आए, पैसा दुगना करके देने की बात आए, तो आपको बाबूराव की ये फिल्म फिर हेरा फेरी जरूर आपको याद आती होगी और आपको डर लगता होगा कि पैसा दुगना होगा या नहीं, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा वाला स्कैम आपको जरूर याद आता होगा। ऐसे कुछ मामला जो है दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है, जहां पे प्रार्थी का नाम बताया जा रहा है राम कुमार जायसवाल, जो पेशे से ड्राइवर है। राम कुमार जो है पैसों की आर्थिक स्थिति से परेशान था, तब उन्होंने अपने एक मित्र जिसका नाम बताया जा रहा है राजू को वो अपने बात को साझा करता है कि भाई मैं पैसों से परेशान हूं, पैसों की आर्थिक स्थिति से परेशान हूं, तो मुझे कुछ रास्ता बता दो ताकि मैं सही शॉर्ट सुधर सकूं। तब राजू जो है राम कुमार जायसवाल को बताता है कि तुम एक लड़का जिनका नाम बताया जा रहा है छोटू का नंबर दिया और इस छोटू से बात कर लो, आपके सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तब राम कुमार जायसवाल उस छोटू से बात करता है और छोटू राम कुमार जायसवाल को कहता है कि मैं एक महिला का नंबर दे रहा हूं, वो पूजा पाठ करके अब से तुम सर्वगुण संपन्न बढ़िया सा हो जाओगे। तब राम कुमार जायसवाल जो है उस महिला से संपर्क करता है और उसके बाद वो महिला से बातचीत होता है और महिला कहती है कि मैंने कई सारे लोगों के पैसा डबल करके उनको पूजा पाठ करके बढ़िया सा बना दिया है, तो आप भी 11 लाख रुपए दो, मैं 11 करोड़ बना के आपको दे दूंगी पूजा पाठ कर आके। तब उसके बाद राम कुमार जायसवाल इस चीज से संतुष्ट होता है और कहता है कि पहले 1 लाख में 1 लाख का आप डबल कर दो, उसके बाद जो है 100 गुना डबल करने के बाद जो है हम आगे का काम करेंगे। ये सारा कुछ डील होता है और भरोसा जताते हैं। उसके बाद जो है राम कुमार जायसवाल उस महिला जिसका नाम बताया जा रहा है मंदा पासवान, सारा कुछ जो है डील मंदा पासवान से होता है और मंदा पासवान महाराष्ट्र की रहने वाली है। जब सारा कुछ बातचीत होता है, प्लान होता है क्या कुछ कैसे करना है, किस प्रकार से पूजा पाठ करना है और कब क्या कुछ होना है, तब राम कुमार जायसवाल मंदा पासवान को कहते हैं कि तुम दुर्ग आ जाओ, दुर्ग की बस स्टेशन पे इन लोगों की मुलाकात होती है। मंदा पासवान अर्टिगा गाड़ी में, महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी थी। उसके बाद उसके साथ में मंदा पासवान के साथ 2 पुरुष भी आए थे साथ में। ये तीनों मिलकर एक रूम में जाते हैं जहां पर राम कुमार जायसवाल सारा कुछ व्यवस्थित करके रखे रहते हैं कि यहाँ पे शांत रूम है, यहाँ पे पूजा पाठ किया जाएगा। 1 लाख देकर जो है उसको 100 गुना डबल करके वापस लेकर चले जाएंगे। उसके बाद जो है 1 नवंबर को रात को 8 बजे मंदा पासवान और 2 लोग जो आए हुए थे साथ में, वो राम कुमार जायसवाल के साथ में किसी रूम पर जाते हैं। वहां पर पूजा पाठ की सामग्री समझाई जाती है, सारा कुछ किया जाता है और पूजा पाठ जो है विधि विधान से शुरू होता है। जैसे ही शुरू होने को रहता है, तुरंत मंदा पासवान से 2 लोग और थे, वो कहते हैं राम कुमार जायसवाल को कि हम सिंदूर लाना भूल गए, सिंदूर ले आओ, उसके बाद जो है पूजा पाठ शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही ये बात होती है, तुरंत जो राम कुमार जायसवाल था वो चला जाता है सिंदूर लेने और मंदा पासवान से जो 2 लोग थे वो ये पैसा लेकर 1 लाख जो पूजा के लिए लाए हुए थे वो पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। जैसे ही राम कुमार जायसवाल वापस रिटर्न जब पूजा स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर पूजा हो रहा था उस रूम में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि यहां पर तो कोई नहीं है। समझ जाता है कि इनके साथ कुछ तो बड़ा स्कैम हुआ है और उसके बाद जो है ये तुरंत राम कुमार जायसवाल तुरंत थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हैं। दुर्ग पुलिस के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर ने प्रेस वार्ता करते हुए इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है आप सुनिएगा। मैं रवि प्रकाश शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहिएगा। शुक्रिया। पुलगांव थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है 318/435 BNS का। इस प्रकरण में 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिसका आज खुलासा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक महाठग गैंग जो रुपए को 100 गुना बढ़ा करके देने का झांसा दे करके लोगों को अपने झांसे में ले लेता था और उनसे नगद रुपए ले करके तुरंत बढ़ाना है इसको करके पूजा पाठ की पद्धति अपना करके उससे पैसा बढ़ाने के लिए लेकर के चंपत हो जाते थे। इस मामला आया है पुलगांव थाने में। प्रार्थी राम कुमार जायसवाल कातुल बोर्ड का रहने वाला है और इसने थाना पुलगांव में आकर के रिपोर्ट लिखाया कि उसके साथ वह ड्राइवरी का काम करता है, प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है
अनिल के यहाँ, पद्मनाभपुर निवासी के यहाँ। कुछ दिन पहले उसको पैसे की तंगी से परेशान था वो। इसी बीच उसका एक परिचित है राजू, जो जामगांव का निवासी है, उससे उसने बातचीत किया और उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पैसे की तंगी से परेशान हूँ, कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें मैं ज़्यादा पैसा मुनाफा कमा सकूँ। तो राजू ने महाराष्ट्र के एक छोटू का मोबाइल नंबर दिया। छोटू का मोबाइल नंबर दिया। जब छोटू से उसने बातचीत किया 1 सप्ताह पहले, तब छोटू ने उसे एक महिला का मोबाइल नंबर दिया और उसका नाम मंदा पासवान बताया कि ये मंदा पासवान नामक महिला से बात कर लो तो वो कुछ रास्ता बताएगी। जब प्रार्थी ने, राम कुमार जायसवाल ने मंदा पासवान से बात किया तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। जिस रूम में पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है। और हमने ऐसे बहुत से लोगों के रुपए पैसे बढ़ा करके दिए हैं। इस बात का उसने भरोसा दिलाया, 2-4 उदाहरण भी बताए उसको। इस बात पर जब वह रेडी हो गया तो 11 लाख रुपए देने की सौदा तय हुई। 11 लाख रुपए का 11 करोड़ रुपए बढ़ा करके देने की बात तय हुई, तिथि निर्धारित हुई। और उसके बाद 1 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई। एकादशी के दिन पूजा पाठ करेंगे और उस दिन 11 लाख रुपए का 11 करोड़ हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। इसी बीच जब उसने फ़ोन किया तो कल शाम को ये बस स्टैंड के पास आए हुए थे, अर्टिगा कार में थे, MH पासिंग गाड़ी था। प्रार्थी ने उतना देख लिया था। 2 अन्य लोग उस महिला के साथ थे। महिला ने जब इससे मुलाकात किया तब उसने कहा कि अभी 1 लाख रुपए तत्काल दो, फिर उसके बाद आगे का जो पूजा पाठ का सामान लेकर के और एक्टिविटीज़ हम आपको कराएंगे। 1 लाख रुपए वह तत्काल अरेंज किया अपने मालिक से। और उसके बाद जब उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो पुलगांव डी मार्ट के पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, खाली जगह है, रूम है वहाँ पर उसके मालिक का। उस जगह को उसने मांग लिया था 1 दिन के लिए। उस ट्रेनिंग सेंटर में गए, ये खाली जगह पर रूम पे गए और वहाँ पर अपना पूजा पाठ के लिए सारा चीज़ तैयारी शुरू किया। 2 मटके लिए थे, चावल लिए थे और अन्य सामान रखे हुए थे। इसी बीच में उसने 1 लाख रुपए लेने के बाद उसमें 2 नोट दिए उसको और कहा कि कुछ सामान इसमें अभी हमने लाया है, उसमें नहीं ला पाए हैं, तुम सिंदूर ले आओ, इसमें 2 डिब्बे सिंदूर की ज़रूरत पड़ रही है जो हम नहीं ले पाए हैं, तुम लेके आओ। और जब वो सिंदूर लेने के लिए गया प्रार्थी वहाँ से, उसी बीच इस 1 लाख रुपए को लेकर के ये वहाँ से चंपत हो गए। जब वो वापस आया तो देखा न तो उनकी गाड़ी थी, न ही किसी प्रकार का कोई आदमी था और आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब वो पुलिस के पास आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरा 1 लाख रुपए ले करके तत्काल अभी भागे हैं। बस इतनी जानकारी है कि MH पासिंग एक अर्टिगा गाड़ी है और उसमें लोग हैं, ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद पुलगांव थाना की टीम एक्टिव हुई और उसके बाद और भी टीमों का सहयोग लेकर के आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। एक MH पासिंग गाड़ी को पकड़ा गया, अर्टिगा गाड़ी को, और जब उनको पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम मंदा पासवान बताया और जब प्रार्थी से शिनाख्ती कराई गई तो उस महिला को उसने पहचान किया। उसके साथ 2 पुरुष थे, अमरदीप प्रहलाद और संजय विलास, ये भी उसके सहयोगी रहे हैं, पूजा पाठ में आकर के सहयोगी किए, तो इनको भी हमने इस मामले में गिरफ्तार। अमरदीप प्रहलाद और संजय विलास 2 पुरुष साथी उनके थे, जिसके साथ उन लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस करने का बताया था। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग ऐसा करने वाले थे और इसको 11 लाख रुपए का 11 करोड़ बना करके देंगे, इस बात पर सहमति बन के झांसे में लिए थे। अभी 1 लाख रुपए का फ़िलहाल 1 करोड़ करने की बात
कल हुई थी, इसलिए 1 करोड़ इससे हम लोग लिए थे और 1 करोड़ को लेकर के फरार हो रहे थे। जब इनकी पतासाजी की गई तो ये मंदा कमलेश पासवान उर्फ मंदा ठमके उर्फ बंदा बाघमारे, ये 7 माह पहले डकैती के अपराध में देवरा यवतमाल में इनका अपराध पंजीबद्ध है। मंदा कमलेश पासवान जमानत पर बाहर है और अमरदीप पल्हाद उस मामले में फरार है। ये यवतमाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी अमरदीप पुणे का रहने वाला है। महाराष्ट्र के तीनों आरोपी रहने वाले हैं, जिस पर आज माननीय न्यायालय में पेश कर अभी रिमांड में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। ये है पूरी स्टोरी। सर जो फरार है वो यवतमाल वाले केस में फरार है। यवतमाल के डकैती कांड में फरार है, जो अभी यहाँ पकड़ा गया, वो यहाँ पकड़ लिए। ये लोग गाड़ी में 3 लोग आए थे। 3 लोग आए थे। तंत्र मंत्र के सहारे और किसी को भी पहले पूछताछ में आ इन लोगों से किसी को करोड़पति बनाया क्या अभी तक ये लोग? इन लोगों ने ठगी का काम करते थे और लोगों को झांसे में लेकर के ऐसा, जैसे कि प्रार्थी से बातचीत हुआ तो प्रार्थी को उसने बताया कि हाँ हम लोगों ने बहुत लोगों को ऐसा पैसे का लाभ दिलाया है, हम तुमको भी लाभ दिला देंगे। इस तरह की बातों से झांसे में लिए।